हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में माइक्रोवेव डिवाइसेस डिस्कस कर रहे थे, राइट, जिसमें हम गन डायोड के बारे में बात किए थे और गन इफेक्ट के बारे में बात किए थे। आज हम लोग उसी से रिलेटेड गन डायोड से रिलेटेड टर्म्स डिस्कस करेंगे। इवन गन इफेक्ट से जो रिलेटेड टर्म है दैट इज ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, और RWH थ्योरी जिसको बोले थे हम लोग ने, रीटले वाटकिंस फ्यूजन थ्योरी। और उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गन डायोड डिस्कस करेंगे, और कंडीशन फॉर नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टिविटी, लिमिटेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, राइट। तो आई होप कि प्रीवियस जो भी मैंने 8-10 मिनट इसमें डिस्कस किए थे इस टॉपिक से रिगार्डिंग, तो उसको आप लोगों ने पढ़ रखे हैं अच्छे से। बहुत ही एडवांस इसमें टर्म्स है जो कि आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, पढ़े होंगे, सो दैट आज कंसंट्रेट होकर के इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें हम लोग ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो टर्म बहुत सिंपल है, बट उसको लास्ट में बॉर्डर करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि करंट डेंसिटी है, जो कि अपने प्लस में पढ़ रखे हैं, दैट इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी, राइट। तो अगर हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं, तो हमें मालूम है कि किस सब्सटेंसेस में उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होती है, राइट। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली रिलेटेड है क्वांटिटी। तो यहाँ पर एक टर्म है, ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन है J = सिग्मा E, ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। जब ये पार्टिकुलर एक वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो पार्टिकुलर वैल्यू से लेस देन, दैट मींस कि 1 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, राइट। अगर इसको हम इंक्रीज करते हैं, दैट मींस ग्रेटर देन 1 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, then carrier drift velocity VD becomes comparable to the thermal velocity VT. Means thermal velocity that is approximately equal to 10⁻⁷ centimeter per second, and approaches an upper limit that is equivalent to 10⁻⁷ centimeter per second. तो होगा क्या कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मोर देन 1 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर अगर इंक्रीज कर दिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्रॉक्स किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? थर्मल वेलोसिटी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। उस केसेस में क्या होगा, जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ओम्स लॉ है, वहां पर वैलिड नहीं होगा। वहां पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल लीनियर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो यहाँ से चेंज हो जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि इवन आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि I = NE/AVD। बेसिकली हम कह सकते हैं कि करंट वर्सेस वोल्टेज का हम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बॉदर कर रहे हैं। I = NE/AVD, यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो करंट से डायरेक्टली रिलेटेड है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड है V = ED, ये भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखे हैं। तो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पर जो चेंजेस होगा वो इस तरह से होगा, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मोर देन 1 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर हो जाए, तो होगा क्या कि जो एनर्जी सिस्टम को, यानी कि फील्ड जो प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसफर टू द लैटिस। उस पार्टिकुलर सिस्टम यानी कि क्रिस्टल में वो एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी विदाउट फर्दर इंक्रीजिंग कैरियर वेलोसिटी, यानी कि उसकी कैरियर वेलोसिटी में, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, केवल उसकी थर्मल वेलोसिटी में लैटिस को वो एनर्जी प्रोवाइड होता है। सो स्कैटरिंग लिमिटेड वेलोसिटी इज reached that result in a constant current flow at high field values। जो यहाँ पर आप जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए कि हाई फील्ड वैल्यूज पे एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी, राइट। सो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर दैट इज सीन इन सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड अदर सच मटेरियल्स, इस टाइप के हम बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है कि हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज किए
तो जो एनर्जी था वो लैटिस को डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, देख सकते हैं देयर आर सम मटेरियल्स इन विच हाई वैल्यू ऑफ फील्ड, ये चीजें समझिए। देयर आर सम मटेरियल्स इन विच हाई वैल्यू ऑफ फील्ड इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स to such an extent that electrons gets transferred from one region of the conduction band to another higher energy region। ये चीजें हैं ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म की। ऐसे कई सारे सब्सटेंसेस हैं, इवन हम इसमें एग्जांपल बता रहे हैं गैलियम आर्सेनाइड, जिसमें क्या होता है कि कंडक्शन बैंड के अलावा कंडक्शन बैंड में ही एनर्जी, एक तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम है, पीके डायग्राम है, इसको और डिटेल में नेक्स्ट पेज पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो उसमें दो तरह के इवन कंडक्शन बैंड में ही एक सेंट्रल वैल्यू जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड को रिप्रेजेंट किया गया है, और उसमें सैटेलाइट वैल्यू। तो अगर हाई एनर्जी हम पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी लेवल्स में ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि उसी में एक अलग एनर्जी लेवल्स है जिसको हम सैटेलाइट वैल्यू कहते हैं, जिसको कंडक्शन बैंड के लोअर जो लिमिट है और उसके सैटेलाइट की जो लोअर लिमिट है उसमें कुछ ना कुछ गैप होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने पे ये जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन से वो यहाँ पर मूव कर जाएगा नेक्स्ट लेवल पे, राइट। सो इसको और अच्छे से समझते हैं। तो मैंने सेकंड ईयर में आप लोगों को बॉर्डर किया था बैंड स्ट्रक्चर, एक टर्म लाइक बैंड स्ट्रक्चर एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट है, जस्ट एक ग्रेजुएट लेवल पे ये रिप्रेजेंट किया गया है। Band structure like gallium arsenide, this type of transfer resulting in negative resistance and current instability, right? So ये जो transfer of electrons from conduction band to another higher energy region that gives the current instability or negative resistance। So इसको समझने के लिए हमें एक energy diagram को यहाँ पर कंसीडर करना है। एनर्जी डायग्राम आपको मैं बोल रखा हूँ, ईके डायग्राम इसको इवन कहते हैं। एनर्जी हम लोग वाई एक्सिस में इसको कंसीडर कर लिए और इधर इवन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर प्रोपेगेशन वेक्टर, वेव प्रोपेगेशन वेक्टर को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो बेसिकली दिस इज द ईके प्लॉट्स एंड दैट इज इन मोमेंटम स्पेस। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू h कट। अपने सेकंड ईयर में डेरिवेशन क्वांटम मैकेनिक्स में किए थे हम लोगों ने, राइट। बेसिकली d probably wavelength, यहाँ पर h कट is equal to h upon 2 pi और k क्या है, wave propagation vector, k is equal to 2 pi upon lambda, that is h upon p, momentum d probably wavelength lambda is equal to h upon p, right। So यहाँ पर इस डायग्राम को एक बार आप सारे पॉइंट्स इसमें एक बार देख लें। तो सिंपली यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, ये एनर्जी डायग्राम है, ये एनर्जी हो गया, ये वेव प्रोपेगेशन वेक्टर हो गया, राइट। और इसमें हमने कंडक्शन बैंड को रिप्रेजेंट कर दिया और बैलेंस बैंड को। इस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है दैट इज बैलेंस बैंड एनर्जी और कंडक्शन बैंड एनर्जी, राइट। और ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। गैलियम आर्सेनाइड है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। डायरेक्ट बैंड का मतलब क्या है कि k इक्वल टू 0 पे जो कंडक्शन और बैंड बैलेंस है उसमें डायरेक्ट ट्रांजिशन होती है, बिल्कुल उसमें डिफरेंस नहीं है एनर्जी और k के लोकेशन में, राइट। तो दिस इज द डायरेक्ट बैंड। ये जो है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट किया गया, राइट। तो आपको मालूम है कि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, और बैलेंस यहाँ फील्ड बैलेंस बैंड है, राइट। और ये जो गैप है डायरेक्ट बैंड गैप दैट इज 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और बीच में कई सारे पैरामीटर यहाँ पर मेंशन है। दिस इज द मोबिलिटी, m1 इज इक्वल टू 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, और दिस इज द इफेक्टिव मास ऑफ द पार्टिकल, राइट। और ये है यहाँ पर कंडक्शन बैंड यानी कि सेंट्रल वैली के लिए इसको कंडक्शन बैंड में इस स्टेट को सेंट्रल वैली कहते हैं। और जो हायर एनर्जी स्टेट यानी कि अनऑक्युपाइड स्टेट्स होते हैं जिसको हम सैटेलाइट वैली कहते हैं,
राइट, इनमें गैपिंग होती है। ये यहाँ पर ट्रांजिशन होगा, हम इनडायरेक्ट ट्रांजिशन कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो लोकेशन है वेव प्रोपेगेशन वेक्टर का वो डिफरेंट लोकेशन पे, राइट। तो इफेक्टिव मास इस स्टेट के लिए डिफरेंट है, राइट। मोबिलिटी भी यहाँ पर कम है, मोबिलिटी में भी इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, राइट। सो यहाँ पर ये मिनिमम है। ये जो एनर्जी गैप है दैट इज माइनस 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सो इसी को अगर हम ब्लॉक लेवल पे रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द वैकेंट एनर्जी बैंड, राइट। और इन बिटवीन है दैट इज द नैरो फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये चीज है जो, राइट। ये है वैकेंट एनर्जी बैंड दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट वैली, राइट। और ये जो बैंड गैप यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, एंड दिस इज द पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड। ये पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड को रिप्रेजेंट किया गया है। फिर से ये जो एनर्जी बैंड गैप है दैट इज 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रिप्रेजेंटेड है, और ये बैलेंस बैंड को रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। तो इसमें आप दोनों डायग्राम आप रिप्रेजेंट करेंगे, जब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। अब इसको और डिटेल में हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको ये डायग्राम एक ही जगह बनाना है, जस्ट समझाने के लिए मैंने कई जगह इसको इमेज को रिप्रेजेंट कर रखा हूँ, राइट। So the band diagram that is represented here, this is the energy band diagram or EK diagram. Momentum is this, and that is for N-type gallium arsenide material, right? N-type क्या है, गैलियम आर्सेनाइड एक तरह का सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, राइट। एंड it shows a central valley and one of the satellite valley of the conduction band, and that is filled valence band that is represented here, जो कि मैंने previous page पे represent किया। Electrons lie in the central valley, इस central valley में free electrons lie करते हैं। Minimum that is temperature of conduction band, that is wave propagation vector equal to 0, यहाँ पर हम इसको represent कर रखे हैं, right? So the actual band gap Eg that is in gallium arsenide is 1.43 electron volt. That is the conduction band is higher than the valence band by 1.4 in energy. So ये सारा कुछ clear है आप लोग को। So it is clear from this figure that minimum of the satellite value, that is L, is higher than the minimum of central value that is ये इसको represent किया जा रहा है इस energy से, right? So the levels in satellite valley are normally unoccupied. That is, these levels are vacant. तो सैटेलाइट वैली बता रहे हैं ये एनर्जी लेवल्स अनऑक्युपाइड होता है। अनऑक्युपाइड यानी कि यहाँ पर पार्टिकल्स को, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो ये पार्टिकल्स यहाँ पर जा करके ऑक्युपाई कर सकते हैं इस स्टेट को, इस एनर्जी स्टेट को, राइट। इसी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म की वजह से हम लोग गन डायोड को यूज कर पाते हैं। गन इफेक्ट की जो फीचर्स है उसको हम एज ए डायोड यूज कर सकते हैं। So under normal circumstances, conduction process in gallium arsenide is described by the direct band gap and the energy band centered at k is equal to 0, right? ये k is equal to 0 पे represent है direct band gap semiconductor को। The presence of satellite valley plays an important role in Gunn effect. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सैटेलाइट वैली की जो प्रेजेंस है उसी से हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। सो when we apply electric field above some critical value, approximately more than 1 kilo electron volt, kilo electron volt नहीं, 3000 volt per centimeter, the electron in central valley gain enough energy that is more than 0.30 electron volt. They get scattered into higher satellite, higher energy satellite value. That means कि जैसे ही हमने यहाँ पर more than 1 kilovolt per centimeter electric field प्रोवाइड की, यानी कि यहाँ पर हमने डायरेक्ट उसकी वैल्यू ही बता दी 3000 volt per centimeter, तब यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस एनर्जी को कैरी करके वो एनर्जी अभी से एनर्जी स्टेट्स में नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे
वो यहाँ पर मूव कर जाएंगे, सैटेलाइट वैली में मूव कर जाएंगे, राइट। So electrons remain in the satellite valley as long as the field is greater than the critical or threshold value। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी स्टेट्स में पहुंच गए, वो कब तक रहेंगे, जब तक कि थ्रेशोल्ड वैल्यू तक हमने, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू तक जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते रहेंगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन वहां पर स्टे करेंगे। सो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का मतलब है इट गिव्स द नंबर ऑफ अलाउड इलेक्ट्रॉन और होल स्टेट्स पर वॉल्यूम एट अ गिवन एनर्जी, यानी कि पार्टिकुलर एनर्जी में कितने स्टेट्स ऑक्युपाइड है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। यानी उस स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन होल उस पार्टिकुलर स्टेट्स को ऑक्युपाई किए हैं, दैट इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, राइट। सो this effective density of the state for the satellite valley is much greater than that for the central valley. It is around 25 to 60 times. So between the valleys, probability of electron escaping that depends upon the density of the states available in the valley, and it is clear that electron may not like to escape from valley with many states in the valley with lesser number of states। वही ट्रांजिशन की बात हो रही है कि जब तक ये पार्टिकुलर वैल्यू हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो उसकी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वहां पर वो ऑक्युपाई करेंगे, क्योंकि वहां पर जो कह सकते हैं कि जो रिलैक्सेशन टाइम है दैट इज मोर फॉर दैट स्टेट्स। सो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन सैटेलाइट वैल्यू एंड शो टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट रीजन। तो उसी को हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, therefore the electron mobility gets reduced due to different curvatures of the values in the energy wave propagation diagram। तो उसकी जो मोबिलिटी होगी that will be decreased, क्योंकि मोबिलिटी भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मोबिलिटी कितनी है 180 पर सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और यहाँ पर क्या था 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, राइट। सो वही चीज यहाँ पर बताया गया है। The values of mobility in central valley and satellite valley are this, and effective mass of electron in higher valleys is nearly 8 times than effective mass in the central valley। यहाँ पर effective mass का वैल्यू रिप्रेजेंटेड है 0.067 है और यहाँ पर 0.55, राइट। सो सेंट्रल वैली में इफेक्टिव मास कम है as compared to सैटेलाइट वैली। सो इस सारे पैरामीटर से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से इसकी जो रेजिस्टेंस में फॉल है, जिसको हम नेगेटिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं, कि हम फील्ड तो प्रोवाइड कर रहे हैं, पोटेंशियल तो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट करंट में फॉलिंग हो रही है, एंड दैट इज ड्यू टू सैचुरेशन इन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पार्टिकल की सैचुरेट हो जा रही है, पार्टिकुलर वैल्यू के बाद उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से जो करंट है एक तरह से वो डिक्रीज होने लगता है। तो इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, बट जैसे कि मैंने प्रीवियस पेज पे ही रिप्रेजेंट किया था कि दिस इज रिलेटेड विद करंट एंड दिस इज रिलेटेड विद पोटेंशियल, तो हम कह सकते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। सो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं। सो कर्व ओ ए, यहाँ पर ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को या फिर हम कहते हैं करंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो इसमें ओरिजिन से लेकर के ए पॉइंट तक देख सकते हैं, दैट इज फॉर लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड, and that is J is equal to Q naught Q n0 mu1 E। फर्स्ट रीजन में इनिशियल स्टेट में जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लैटिस को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है,
ये अगर इससे अगर हम एक्सीड करेंगे तो दैट मीन्स कि वो लैटिस को प्रोवाइड करने लगेगा, वो थर्मल एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, राइट। बट यहाँ पर हम गैलियम आर्सेनाइड सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, तो गैलियम आर्सेनाइड में कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होने लगेंगे इस वैल्यू के बाद, यहाँ तक तो ये सेटिस्फाई करेंगे, ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि वो फिर कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी लेवल्स में प्लेस हो सकता है, दैट इज सैटेलाइट वाले जिसको हम लोग, राइट। तो यहाँ पर नोटेशंस आपको मालूम है, नोटेशंस की Q है दैट इज चार्ज, M0 कैरियर कंसंट्रेशन है, M1 मोबिलिटी है, राइट। और सेंट्रल वैल्यू में जो मोबिलिटी की इंसिडेंस है 8000 पर सेंटीमीटर पर वोल्ट सेकंड, और ये है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। So at point A, PA is the field that makes few electrons to transfer to satellite. इस पे क्या होगा, इस पार्टिकुलर PA वैल्यू पे O से A तक मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस नहीं किया, तो जस्ट इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, यानी कि जैसे ही एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच जाएगा तो क्या होगा, कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है that will try to move in satellite value, right? So point P, that is the drift velocity that reaches peak value at EP. तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो भी सैचुरेट होने लगे, तो एक मैक्सिमम वैल्यू तक यहाँ पर रीच हो सकता है। तो ये पीक वैल्यू क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पीक वैल्यू, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैक्सिमम हो, सब्सटेंस के इनसाइड में जो कैरियर कंसंट्रेशन है, जो चार्ज कैरियर्स है, उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, दैट इज द EP. Next point is that is point V, and this is the valley point, that is drift velocity VdV is minimum at EP. यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसको हम वैली पॉइंट कह सकते हैं, इस पॉइंट को, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जिसपे एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जिसपे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो, डिक्रीज हो, इतने वैल्यू पे आगे, राइट। अब पॉइंट बी पे जब एक तरह से वापस सेम प्रोसेस वैसे ही एज इट इज स्टार्ट हो जाएगा, आफ्टर पॉइंट बी दैट इज दिस वैली पॉइंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगेन मर्जेस विद स्ट्रेट लाइन OB, तो इससे वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाना है। यहाँ से देख सकते हैं OB स्ट्रेट लाइन शो करने लगता है, एंड J इज इक्वल टू Q M0 म्यू टू P, यानी कि उसमें कई सारे स्टेट्स है, जो सैटेलाइट वैल्यू है जस्ट इसमें हमने एक ही रिप्रेजेंट किया है, तो नेक्स्ट वन से फिर स्टार्ट हो जाएगा। उस सैटेलाइट वैल्यू के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेसिकली वो कंडक्शन बैंड है, राइट। और तो उस और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इंक्रीज किया तो उस सैटेलाइट वैल्यू से नेक्स्ट हायर एनर्जी स्टेट्स में वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे और ये प्रोसेस चलता रहता है, राइट। सो दैट इज द this is valid here for electric field EV. यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेज का है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, दैट इज EV. सो नेक्स्ट जो टॉपिक हमें अभी इसमें डिस्कस करना है दैट इज द कंडीशन फॉर नेगेटिव डिफरेंशियल रेसिस्टिविटी। और भी क्या कंडीशन है, एक तो इन ब्रीफ मैं यहाँ पर बता दूं, मैथमेटिक्स को हम बहुत ही इजीली सिंपल समझ जाएंगे कि जो मोबिलिटी होगी and that should be electron mobility, that should be negative mu star, that should be less than 0। और उसके अलावा भी जैसे कि हम प्रैक्टिकल लिमिटेशंस में बात कर लें कि दैट डेल्टा जी शुड बी लेस देन, यानी कि जो ये एनर्जी है वो इस एनर्जी से कम होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि ये वैलेंस बैंड में जो चार्ज कैरियर है वो यहाँ पर प्रोपेगेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम मैथमेटिकल टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। सो
ये हम लोगों ने इक्वेशन हमें मालूम है, दैट इज द करंट डेंसिटी इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड J is equal to sigma E, and that is sigma is conductivity. इस इक्वेशन को जस्ट डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल गिव यू dg upon d is equal to sigma प्लस टू फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन तो 1 ही हो जाएगा, प्लस e इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, right? That will give you sigma plus e into d sigma upon dt, right? तो इसको हम जस्ट सॉल्व आउट करके उसमें से सिग्मा कॉमन कर लिए तो हमें आ जाएगा सिग्मा विद इन ब्रैकेट 1 प्लस e अपॉन सिग्मा इनटू d सिग्मा अपॉन d, राइट? सो जो ये इक्वेशन है दैट विल बी नेगेटिव, वी शुड dg अपॉन d लेस देन 0, जो हमने डिफरेंशियल टर्म कैलकुलेट किया दैट शुड बी नेगेटिव, राइट? तो ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, दैट मींस कि जो राइट हैंड साइड टर्म है दैट विल बी लेस देन 0। तो यहाँ पर देखिए, so that the above condition can be calculated by this relation V is equal to NEVD। ये प्लस में आपने डेरिवेशन कर रखा है, करंट डेंसिटी एंड फ्लूइड वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, दिस वन, राइट? जैसे कि मैंने I is equal to NEVD है तो J is equal to क्या होता है, करंट अपॉन करंट पर यूनिट एरिया होता है, राइट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो जस्ट उसमें से एरिया ही होगा तो J is equal to NEVD, राइट? तो करिए कंसंट्रेशन N है, E चार्ज है और मीडियम वेलोसिटी है, तो इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया करंट डेंसिटी के फॉर्मुलेशंस इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब हम लोगों को बेसिक मोबिलिटी का फॉर्मुलेशन ये मालूम है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ड्रिफ्ट मोबिलिटी होती क्या है, दैट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द मोबिलिटी ऑफ द पार्टिकुलर चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पर स्टार लगा, दैट डेरिवेटिव है, राइट? तो dvd अपॉन d इज द मोबिलिटी, तो यहाँ पर हम म्यू स्टार रख सकते हैं, दैट इज dv अपॉन d इज इक्वल टू ne म्यू स्टार, राइट? सो यहाँ पर जो हमने बात की थी दैट दिस मस्ट बी दिस शुड बी लेस देन 0, तो ये जो है लेस देन 0, दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड जो वैल्यू है दैट मीन्स कि जो मोबिलिटी है that should be less than 0. So for negative resistance to occur, electron mobility that should be negative value. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमने रिप्रेजेंट कर रखे हैं इस वाले रीजन को, that is mu star is equal to minus dvd upon d, यानी कि नेगेटिव रेजिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी नेगेटिव, राइट? दैट इज द डिफरेंशियल कंडीशन फॉर नेगेटिव डिफरेंशियल रेसिस्टिविटी, राइट? एक टर्म यहाँ पर हम लोग और भी साथ डिस्कस कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल लिमिटेशंस क्या है, कि ऐसा नहीं कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो मैं कंडीशंस यहाँ पर बताया था कि उसकी जो फील्ड इतनी आ जाए, इतनी हाई हो जाए क्योंकि एक पार्टिकुलर वैल्यू के बाद वो इम्पैक्ट आयनाइजेशन कर सकता है जो हम फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि कहीं उसका टेम्परेचर सिस्टम का ना इंक्रीज हो, सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, राइट? और दूसरी चीज इसमें ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से जो सेंट्रल वैल्यू और जो सैटेलाइट वैल्यू है उसकी जो एनर्जी बैंड गैप है दैट शुड बी लेस देन द दिस डायरेक्ट बैंड गैप एनर्जी, राइट? तो दिस इज द प्रैक्टिकल लिमिटेशंस यू कैन से, राइट? इवन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे इसके कंस्ट्रक्शंस वगैरह के बारे में। इसके टर्म है डोमेन फॉर्मेशंस, राइट? तो डोमेन फॉर्मेशंस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसको हम लो नॉइज डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं गन डायोड को एज कंपेयर टू इनवर्ट डायोड्स, और ये ऑपरेट हो सकता है इवन गीगाहर्ट्ज टू टेराहर्ट्ज, और पीक टू वैल्यू रेशियो जो है इसका हाई है
and that is negative conductive region में वर्क करता है, and that is stable for broadband operations. तो divided ये जो गन डायोड है ये इनकी एडवांटेजेस है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके डोमेन फॉर्मेशन, किस तरह से इसमें डोमेन फॉर्मेशन होता है और डोमेन फॉर्मेशन किस तरह से मूव करता है, राइट। और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट के बारे में। बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप अभी पूछ सकते हैं।